हेलो एवरीवन, दिस इज एवी और आज ही हमारी न्यू वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर हमारी जो भी पेशेंट का डेटा होगा उस डेटा को हम हमारे डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था, हमने एड न्यू पेशेंट क्लास को कंप्लीट डिजाइन कर लिया था और अब उस क्लास के अंदर जो भी डेटा हम एंटर करेंगे उस डेटा को हम कैसे हम हमारे डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजे आइडिया पर और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमारी न्यू पेशेंट क्लास को कंप्लीट डिजाइन कर लिया था। अब इस क्लास के अंदर जो भी डेटा हम एंटर करेंगे उस डेटा को ऐड बटन पर क्लिक करके हम कैसे हमारे डेटाबेस में स्टोर कराएंगे, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगी जहां पर हमारे पेशेंट का जो डिटेल है वो सेव होगा जा करके। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे माइसिक्वल वर्क बेंच पर। तो हम आ चुके हैं हमारे माइसिक्वल वर्क बेंच पर और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारा जो कोड है लास्ट वीडियोज में जो हमने टाइप किया था क्वेरीज, वो है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, वर्क बेंच पर आने के बाद हमारे डेटाबेस को सिलेक्ट करना। तो यूज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो हमारा जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमको हमारी एक और न्यू टेबल क्रिएट करना है। जैसे हमने हमारी लॉगिन टेबल को क्रिएट किया था वैसे ही अब हम एक और न्यू टेबल को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ क्रिएट, यहाँ पर पेशेंट अंडरस्कोर इन्फो, ये हमारी टेबल का नेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट्स देंगे और अब जो भी कॉलम्स होंगे हमारी टेबल के अंदर वो कॉलम्स नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर हम आईडी देते हैं, ठीक है। सबसे पहला कॉलम होगा आईडी के नाम से। अब यहाँ पर करेंगे वेर केयर और ब्रैकेट में यहाँ पर दे दूंगा मैं 20, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कॉमा देते हैं, ठीक है। ये वेर केयर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉमा दे करके नेक्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा हमारा नंबर का, ठीक है। फिर वापस यहाँ पर वेर केयर 20 देते हैं। यहाँ पर जो नंबर के लिए वेर केयर है इसको मैं 40 दे देता हूँ। फिर कॉमा दे करके नेक्स्ट कॉलम हमारा होने वाला है नेम का, तो मैं नेम वेर केयर 20, फिर कॉमा दे करके नेक्स्ट कॉलम जेंडर हो जाएगा। फिर यहाँ पर वेर केयर 20 दे करके फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारा पेशेंट डिजीज। फिर यहाँ पर हम दे देंगे वेर केयर 20, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रूम अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वेर केयर हम दे देंगे 20 स्पेस दे करके। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आएगा टाइम, तो हम यहाँ पर टाइम प्रोवाइड करवा देंगे और इसको भी वेर केयर 20 की जगह पर यहाँ पर मैं वेर केयर इंक्रीज करके कर दूंगा 100, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेट भी स्टोर होगा, टाइम भी स्टोर होगा और साथ में जो ईयर है वो भी स्टोर होगा। तो यहाँ पर हमारी वेर केयर जो कैरेक्टर्स होंगे वो हो सकता है ज्यादा हो जाए, इसलिए यहाँ पर मैं 100 दे रहा हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर कॉमा देना है, कॉमा दे करके नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा डिपॉजिट। डिपॉजिट दे करके मैं यहाँ पर कर दूंगा वेर केयर 20 और अब ये हमारी जो टेबल है ये परफेक्टली रेडी हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स को क्लोज करके कॉमा को यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। हमारी टेबल के अंदर ये सारे कॉलम्स हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है जहाँ पर हमने एड न्यू पेशेंट के लिए फ्रेम को डिजाइन किया था, वहाँ पर हम यूजर से यही सारी डिटेल्स को ले रहे हैं, ठीक है। पहले आधार कार्ड सेलेक्ट करवा रहे हैं कि मतलब कौन सी गवर्नमेंट आईडी वो दे रहा है, फिर उस आईडी का नंबर, फिर नाम क्या है, फिर जेंडर क्या है, फिर पेशेंट की डिजीज़ क्या है, फिर किस रूम नंबर में वो एडमिट हो रहा है, फिर टाइम किस टाइम पर वो एडमिट हो रहा है और डिपॉजिट वो कितना कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ से एंटर करवाएंगे यूज़र से और उन सारी डिटेल्स को मतलब यहाँ पर हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये कैसे स्टोर होगा वो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं, तो इस पूरी लाइन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर रन बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने रन पर क्लिक किया हमारा टास्क सक्सेसफुल हुआ, मतलब हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब टेबल को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पर आ जाएगा हमारी पेशेंट इन्फो, टेबल का नेम, और इसको क्लोज करके इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करके मैं दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पर आप देखो हमारी टेबल जो है विजिबल हो गई। पहला कॉलम आईडी, नंबर, नेम, जेंडर, पेशेंट डिटेल, रूम नंबर, टाइम एंड डिपॉजिट, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब साथ में हमने एक और टेबल क्रिएट करना पड़ेगी हमको। वो कौन सी टेबल होगी, वो होगी हमारी रूम वाली टेबल। रूम वाली टेबल इन द सेंस हमारी जो रूम नंबर्स जहाँ पर सेव होंगे, एक ड्रॉप डाउन मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ड्रॉप डाउन चाहिए पड़ेगा जहाँ पर सभी रूम नंबर्स हमारे विजिबल होंगे। तो वो रूम नंबर्स कहाँ से आएंगे, हमारे डेटाबेस में से। तो सबसे पहले एक रूम नाम से और टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल के अंदर सभी डेटा को इंसर्ट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर वापस से मैं लेता हूँ क्रिएट टेबल और फिर यहाँ पर जो टेबल का नेम होगा वो रूम होगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन करके यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आ जाएगा हमारा रूम अंडरस्कोर नंबर और फिर यहाँ पर हम कर देंगे वेर केयर, वेर केयर करके यहाँ पर कर देंगे हम 20। इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कॉलम हमारा होगा अवेलेबल का, कि हमारा जो रूम है वो ऑक्यूपाइड है या फिर अवेलेबल है, और फिर यहाँ पर हम कर देंगे वेर केयर और यहाँ पर ब्रैकेट्स में वैल्यू को एंटर कर देंगे 20। इसको क्लोज करते हैं, कॉमा देकर के फिर से आगे नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा प्राइस, कि रूम का प्राइस क्या है। यहाँ पर हम दोबारा से वेर केयर करके 20 कर देंगे और फिर आ जाएगा हमारा रूम टाइप। रूम टाइप मतलब कि हमारा जो रूम है वो नॉर्मल रूम है, मतलब जनरल रूम है, आईसीयू रूम है या फिर प्राइवेट रूम है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर वेर केयर 20 कर देते हैं। 20 की जगह पर रूम टाइप में मैं 50 कर देता हूँ और थोड़ा ज़्यादा 100 ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम
ज़्यादा कैरेक्टर्स को इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो टेबल बन गई, टेबल के अंदर पहला रूम नंबर होगा, सेकंड अवेलेबल होगा, फिर प्राइस होगा, फिर रूम टाइप होगा। सही है, इसको पूरी लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, रन पर क्लिक करते हैं। टेबल हमारी रन हो चुकी है, एक बार टेबल को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और फिर यहाँ पर कर देंगे रूम, इसको कर देते हैं क्लोज। इस पूरी लाइन को मैं सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा से यहाँ पर रन करता हूँ। तो देखो टेबल हमारी बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। अब इस टेबल के अंदर सभी डिटेल जो है ये हम इनपुट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं, नीचे आकर के मैं इतने कोड को कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैंने ये कोड को कॉपी पेस्ट किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंपल क्वेरी हमने रन करी है। देखो यहाँ पर इंसर्ट इनटू रूम और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया है वैल्यूज, जैसे हमने हमारे लॉगिन टेबल के अंदर जो डेटा इंसर्ट करवाया था टेबल के अंदर, सेम वही कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू रूम, हमारी रूम टेबल के अंदर इंसर्ट करो वैल्यूज। क्या वैल्यूज? पहले कॉलम पे आ जाएगी 100, फिर सेकंड पर अवेलेबल, फिर प्राइस वाले कॉलम पर आ जाएगी 500 और जो रूम टाइप है वहां पर जी बेड 1। जी बेड 1 का मतलब हो गया जनरल बेड 1, जनरल बेड 2, बेड 3, बेड 4। फिर वैसा ही हमने किया है प्राइवेट रूम्स के लिए, ठीक है, प्राइवेट रूम्स कर दिए। फिर उसके बाद आईसीयू बेड 1, बेड 2, बेड 3, बेड 4, बेड 5। यहाँ पर मैंने एक गलती करी है, यहाँ पर आप चेक करो, मैंने 2 बार आईसीयू बेड 2 ले लिया है। तो यहाँ पर बेड 2 की जगह पर बेड 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये सभी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें परफेक्ट है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें परफेक्ट है। तो ये जो पूरा कोड मैंने अभी कॉपी करके पेस्ट किया, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से नोटपैड वाली लिंक होगी, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना और नोटपैड के अंदर जो भी ये कोड प्रेजेंट होगा इसको सिंपली यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देना। इसके बाद इतने कोड को आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रन क्लिक करता हूँ। जैसे ही रन किया, देखो सारे कमांड हमारे रन हो गए, मतलब जो डेटा हमने बताया यहाँ पर, ये डेटा हमारे टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम करता हूँ मैं और यहाँ पर इसको रन करता हूँ। तो देखो टेबल हमारे सामने विजिबल हो रही है और इस टेबल के अंदर सभी डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमारी जो लॉगिन टेबल है वो भी बन चुकी है, पेशेंट इन्फो टेबल वो भी बन चुकी है और रूम नाम से जो टेबल है वो भी बन चुकी है। अब चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पर और वहां पर हम पेशेंट की डिटेल को हमारे पेशेंट इन्फो टेबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो हम चुके हैं इंटेलिजेंट आइडिया पर और यहाँ पर आकर के सबसे पहले अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारी क्लास को इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर एक्सटेंड कराया था हमने जे फ्रेम से, यहाँ पर स्पेस दे करके यहाँ पर मैं करता हूँ इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लेते हैं इम्प्लीमेंट और इम्प्लीमेंट लेने के बाद यहाँ पर करते हैं एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर के बाद यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर देखो एक्शन लिसनर पर क्लिक करो, ऑल्ट प्लस एंटर को प्रेस करो। यहाँ पर देखो हमको बोल रहा है इम्प्लीमेंट मेथड एक्शन परफॉर्म को ओवरराइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्शन परफॉर्म को हम ओवरराइड करवा लेते हैं। तो नीचे आप यहाँ पर चेक करो, हमारे पास यहाँ पर एक्शन परफॉर्म आ चुका है, ठीक है। हमारे मेन फंक्शन के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक्शन परफॉर्म से ओवरराइड हो चुका है। तो ऊपर का जो एरर है हमारा ये रिमूव हो गया, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, अब दोनों बटन है हमारी B1 और B2, यहाँ पर B1 और B2 पर हम एड एक्शन लिसनर लगा लेते हैं। तो B1 पर B1 डॉट एड एक्शन लिसनर करता हूँ और फिर इसके अंदर पास कर देते हैं दिस को, बिल्कुल सही है। वैसा ही सेम B2 पर करेंगे, यहाँ पर B2 डॉट एड एक्शन लिसनर और फिर यहाँ पर पास कर देंगे दिस, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं, अब आते हैं हम एक्शन परफॉर्म के अंदर। यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, एक्शन परफॉर्म के अंदर आते हैं। यहाँ पर आकर के सबसे पहले अब हमको इफ कंडीशन लेनी पड़ेगी और यहाँ पर करेंगे ई डॉट गेट सोर्स। गेट सोर्स करके इक्वल इक्वल्स टू करेंगे यहाँ पर B1। अगर हमारी B1 बटन पर क्लिक हो रहा है तो हमको क्या कराना है, जो भी डेटा हमारे इस क्लास के अंदर एंटर किया है वो डेटा को हमको हमारी टेबल के अंदर स्टोर करवा देना है। सबसे पहले कनेक्शन बनाते हैं, हम यहाँ पर कॉन लेते हैं, कॉन C इक्वल्स टू न्यू कनेक्शन, क्लोज करके नीचे आते हैं, यहाँ पर लेंगे स्ट्रिंग और फिर यहाँ पर लेंगे रेडियो, यहाँ पर लिया रेडियो BTN और इसको इक्वल्स टू करके यहाँ पर इसको कर देंगे नल। नल कर दिया, ये रेडियो BTN लेना है, ठीक है, एक स्ट्रिंग बनाई है जिसको हमने वैल्यू दी है नल। अब इसके बाद दोबारा हम यहाँ पर इफ कंडीशन लेंगे और यहाँ पर हम करेंगे R1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम दोबारा से इफ कंडीशन लेंगे और यहाँ पर हम देंगे R1 डॉट इज सिलेक्टेड। अगर हमारी R1 बटन जो है वो सिलेक्टेड होगी, मतलब हमारी R1 कौन सी है, ऊपर चल के दिखाता हूँ, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर R1 बटन जो है हमारी ये रेडियो बटन है, ठीक है। अगर रेडियो बटन मेल सेलेक्ट होगी तो हमको क्या करना है, R1 अगर बटन सिलेक्टेड है तो इफ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी और इफ कंडीशन के अंदर हम रेडियो BTN, जो हमने स्ट्रिंग रेडियो BTN बनाया है, इसके अंदर हम स्टोर करा देंगे मेल। तो हम यहाँ पर मेल स्टोर करा देंगे, ठीक है। अगर एल्स कंडीशन पे जाते हैं, मतलब हमारी अगर R2 सिलेक्टेड होती है तो हम क्या करेंगे, रेडियो BTN के अंदर हम स्टोर करा देंगे फीमेल और यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो सकती है हमसे, जब हम स्टोर कराएंगे तो हो सकता है हमारा डेटा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन ले रहे हैं। एल्स कंडीशन अगर हम ले रहे हैं तो हमारी अदर बटन्स के अलावा भी डेटा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको एल्स इफ कंडीशन में कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर हम एल्सिफ ले लेते हैं और इसके अंदर हम कर देंगे R2 डॉट इज सिलेक्टेड। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक कर दिया हमने कि जब हमारी R2 ही अगर सेलेक्ट होगी तभी हमारा रेडियो बटन के अंदर फीमेल सेलेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर इफ कंडीशन के भी अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि R1 ही अगर सिलेक्टेड होगा तभी हमारी रेडियो बटन के अंदर मेल सेलेक्ट होगा, मेल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज करना जरूरी थी। अगर सिर्फ एल्स लेते तो अदर कंडीशन में भी हमारा जो कोड था वो एल्स कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाता और रेडियो बटन के अंदर हमारी जो फीमेल टेक्स्ट है ये स्टोर हो जाता, तो वो नहीं करना था, इसलिए हमने यहाँ पर हमारे कोड को एक्सप्लेन कर दिया। अगर R2 ही सिलेक्टेड है तभी हमारे रेडियो बटन के अंदर फीमेल जाएगा और अगर R1 ही सिलेक्टेड है तभी हमारे रेडियो बटन पर मेल सेव होगा। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं, एल्स इफ कंडीशन के बाहर आ जाते हैं हम और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं क्योंकि अब हमको हमारी जो अदर टेक्स्ट फील्ड है वहां से भी डेटा को निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बाकी डेटा को निकालने के पहले हमने ऊपर कुछ जगह छोड़ी थी। अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पर चॉइस के लिए जगह छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी? क्योंकि हमारे पास रूम नाम से टेबल नहीं थे उस टाइम पर, बट अभी हमने रूम नाम से टेबल बना लिया, तो हमको यहाँ पर एक और ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर आते हैं और यहाँ पर देखो हमने एक चॉइस बनाई थी, चॉइस को डिक्लेयर करवाया था C1 के नाम से। तो नीचे आकर के अब यहाँ पर हम चॉइस लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं C1 इक्वल्स टू न्यू चॉइस। नीचे आकर के यहाँ पर हमको डेटाबेस में से डेटा निकालना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर ट्राई एंड कैच का यूज करेंगे और यहाँ पर एक्सेप्शन ई प्रोवाइड करवा करके बॉडी ओपन करते हैं और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देंगे। ठीक है, ट्राई के अंदर, अब ट्राई के अंदर क्या करना है, सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो कॉन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन लेकर के इसको कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पर हमको रिजल्ट सेट लेना पड़ेगा क्योंकि हमको हमारे डेटाबेस के अंदर से डेटा को निकालना है और हमारे इस चॉइस वाले ड्रॉप डाउन के अंदर स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर रिजल्ट सेट इक्वल्स टू सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको हमारे डेटाबेस में से डेटा को निकाल कर लाना है और हमारे इस रिजल्ट सेट के अंदर सेव करवाना है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट क्वेरी, फिर डबल कोट्स लेंगे ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारी टेबल का नेम है रूम। ठीक है, फिर इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज। क्लोज करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम वाइल कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आया है कि नहीं आया है। तो वाइल कंडीशन लेकर के रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट करेंगे। अगर डेटा आया होगा तो हमारी वाइल कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाएगी और यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी डेटा निकल कर आया है हमारे रिजल्ट सेट के अंदर उसको हम सेव करा देंगे C1, मतलब हमारी चॉइस के अंदर C1 डॉट ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, फिर यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर हमारे कॉलम को डिफाइन। तो कॉलम कौन सा है हमारा? रूम अंडरस्कोर एनओ के नाम से। एक बार मैं यहाँ पर वर्कबेंच को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर हमारे पास रूम अंडरस्कोर एनओ है। सारी चीजें कैपिटल में नहीं है, सारी चीजें स्मॉल में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रूम एनओ ले लेंगे, बिल्कुल सही है। अब जो भी डेटा निकल कर आएगा वो हमारे C1 चॉइस के अंदर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर कैच के नीचे आते हैं और C1 को भी हमको हमारे फ्रेम पर ऐड करवाना पड़ेगा, तो उसकी सारी वैल्यूज यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर लेते हैं C1 डॉट सेट बाउंड और एक्स से पोजीशन 271 प्रोवाइड करवाते हैं, कॉमा देकर के 274 वाई से पोजीशन करवा देते हैं, ब्रेथ यहाँ पर 150 प्रोवाइड करवाते हैं और हाइट यहाँ पर 20 दे देते हैं। नीचे आते हैं, दोबारा से C1 लेते हैं, डॉट करके सेट फॉन्ट करेंगे। सेट फॉन्ट हमारा सेम होने वाला है, यहाँ पर न्यू फॉन्ट लेकर के डबल कोट्स के अंदर फॉन्ट की जो स्टाइल है वो तहोमा हो जाएगी। ठीक है, कॉमा देकर के फॉन्ट डॉट बोल्ड करना पड़ेगा और फिर साइज जो होगा फॉन्ट का वो हो जाएगा 14। परफेक्ट है। नीचे आते हैं, यहाँ पर C1 डॉट सेट फोरग्राउंड करेंगे और यहाँ पर ले लेंगे कलर डॉट वाइट। नीचे आकर के बैकग्राउंड भी देना पड़ेगा, तो C1 डॉट सेट बैकग्राउंड, सेट बाउंड नहीं है एक्चुअली, ये सेट बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर कर देंगे सेट बैकग्राउंड और यहाँ पर RGB वैल्यू देना है, इसलिए न्यू कलर और यहाँ पर हम दे देंगे RGB वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर। RGB वैल्यूज को दे दिया, अब पैनल पर ऐड करवा लेते, तो पैनल डॉट ऐड करेंगे और फिर इसके अंदर हम प्रोवाइड करवा देंगे C1 को, बिल्कुल सही है। इसको कर देते हैं क्लोज। अब ये हमारा चॉइस जो है ये भी हमारे कॉलम पर, हमारे फ्रेम पर आकर के ऐड हो चुका है। ठीक है, अब ये भी फ्रेम पर आ गया है। अब क्या करना है, अब वापस से नीचे चलते हैं एक्शन परफॉर्म के अंदर और यहाँ पर जो भी अब डेटा है हमारे ऐड न्यू पेशेंट के अंदर, हमारा जो भी डेटा एंटर हो रहा है उन डेटा को निकालते हैं और फिर स्टोर कराते हैं हम हमारी टेबल के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको बहुत सारी स्ट्रिंग्स बनाना पड़ेगी, तो स्ट्रिंग S1 लेते हैं। ठीक है, S1 S2 S3 के नाम से बनाएंगे, तो S1 इक्वल्स टू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको कॉम्बो बॉक्स में से डेटा निकालना है, तो हमको ब्रैकेट लेकर के यहाँ पर दोबारा स्ट्रिंग देना पड़ेगी। फिर यहाँ पर हम लेंगे कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। अब देखो यहाँ पर हमने कॉम्बो बॉक्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम क्यों किया? क्योंकि अब जो कॉम्बो बॉक्स है हमारा ऊपर जो ड्रॉप डाउन है जहाँ पर आधार कार्ड, वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को सिलेक्ट करना है उन तीनों ऑप्शन में से, वहां से यूजर जो भी तीनों में से जिस भी आइटम को सिलेक्ट करेगा वो आइटम हमारा निकल कर आएगा और स्ट्रिंग S1 के अंदर सेव हो जाएगा।
सेम चीज़ बाकी अदर फील्ड के साथ भी हम करते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रिंग s2 बनाते हैं, इक्वल्स टू करते हैं। सेकेंड है हमारा टेक्स्ट फील्ड नंबर डॉट गेट टेक्स्ट कर देंगे और इसको कर देंगे हम यहाँ पर क्लोज। ठीक है, अब इसके अंदर भी जो टेक्स्ट फील्ड नंबर के अंदर भी जो भी डेटा होगा वो निकल कर आएगा और हमारे S2 के अंदर सेव हो जाएगा। दोबारा से यहाँ पर स्ट्रिंग बनाते हैं S3 के नाम से, इक्वल्स टू करते हैं। अब आ जाएगा हमारा टेक्स्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट। नीचे आते हैं, दोबारा से स्ट्रिंग बनाते हैं, यहाँ पर S4 ले लेते हैं, इक्वल्स टू करके यहाँ पर हम दे देंगे रेडियो BTN। ठीक है, ये रेडियो BTN कौन सा है? ये हमारा स्ट्रिंग रेडियो BTN इक्वल्स टू जो नल किया हमने, इस वाले रेडियो BTN को हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, इसको सिंपली ये लेकर के क्लोज कर देंगे। दोबारा से स्ट्रिंग बनाएंगे, S5 बनेगा अब, और इक्वल्स टू करके स्पेस देते हैं। अब हमारे पास चॉइस भी है तो C1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। एक सेकेंड, हमारे पास S5 में गेट चॉइस के पहले हमारे पास एक और चीज़ थी जो थी हमारी डिजीज। तो टेक्स्ट फील्ड डिजीज को लेना पड़ेगा सबसे पहले हमको। ठीक है, C1 के पहले हमको टेक्स्ट फील्ड डिजीज को लेना है। हम ये को यहाँ पर इसको क्लोज करके टेक्स्ट फील्ड डिजीज को लेकर के यहाँ पर करेंगे गेट टेक्स्ट और इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज। वापस से यहाँ पर स्ट्रिंग बनाते हैं और यहाँ पर S6 प्रोवाइड करवाते हैं इसका नाम, इक्वल्स टू करके यहाँ पर करेंगे हम C1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम और इसको कर देंगे क्लोज। वापस से यहाँ पर स्ट्रिंग बनाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा S7, इक्वल्स टू करते हैं, यहाँ पर लेंगे डेट डॉट गेट टेक्स्ट करके इसको क्लोज कर देते हैं। फिर नीचे आते हैं, दोबारा से स्ट्रिंग बनाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं S8, इक्वल्स टू करके यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट डिपॉजिट के लिए हमने क्या लिया था? हाँ, टेक्स्ट फील्ड डिपॉजिट। हमने ऊपर फील्ड बनाई थी टेक्स्ट फील्ड डिपॉजिट और इसको कर देंगे यहाँ पर गेट टेक्स्ट और इसको कर देंगे क्लोज। अब जितनी भी हमारी टेक्स्ट फील्ड है जहाँ जहाँ पर यूजर डिटेल को या फिर इन्फॉर्मेशन को एंटर कर रहा है, उन सभी जगहों में से हमने डेटा को निकाल कर हमारे इन स्ट्रिंग S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 और S8 के अंदर सेव करवा लिया है। अब क्या करेंगे? अब इन सभी डेटा को जो हमने निकाला है इनको हम हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको कनेक्शन बनाना पड़ेगा और फिर हमको हमारे डेटाबेस के अंदर, तो हम यहाँ पर करते हैं ट्राई, ठीक है, और फिर यहाँ पर लेते हैं कैच, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सेप्शंस आने के चांसेस है। तो हम यहाँ पर एक्सेप्शन ई ले लेते हैं। ई में एरर आएगा, कैपिटल ई लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक्शन परफॉर्म के अंदर एक्शन इवेंट है, यहाँ पर चेक करो, और यहाँ पर भी हमने स्मॉल ई को ले चुका है। तो यहाँ पर कैपिटल ई ले लेते हैं। ठीक है, बॉडी को ओपन कर देते हैं। बॉडी के अंदर यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक ट्रेस कर देंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। नीचे आकर के अब यहाँ पर हम कनेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्वेरी देना पड़ेगी, तो हम यहाँ पर देते हैं स्ट्रिंग, फिर क्यू दे करके इक्वल्स टू करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं डबल कोट्स। डबल कोट्स के अंदर क्वेरी हमारी क्या होगी? इंसर्ट करना है हमारे डेटा को। तो जैसा हम माइस्क्ल वर्कबेंच पर लिखते हैं सेम ऐसा यहाँ पर भी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू। अब आएगा हमारी टेबल का नेम पेशेंट इन्फो और फिर इसके बाद आ जाएगा वैल्यूज। फिर यहाँ पर स्पेस दे करके हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। अब इसके अंदर हमारी ये S1 S2 S3 जो है हमारी स्ट्रिंग, इनको एंटर करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जिस फॉर्मेट में आपके कॉलम्स हैं, पहले अगर आपके कॉलम में नेम है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नेम को ही पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे जैसे हमारी टेबल के अंदर नंबर के लिए है, थर्ड नंबर पे हमारे पास नेम के लिए है, तो सेम उसी फॉर्मेट में कॉलम जिस सीरीज में है वैसी उसी सीरीज में हम यहाँ से वैल्यू को भी पास कराएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। क्योंकि अगर आगे पीछे आप वैल्यूज को इंसर्ट कराते हो तो आपके कॉलम पे भी आगे पीछे वैल्यू इंसर्ट हो। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं? यहाँ पर लेंगे सिंगल कोट्स, ठीक है, फिर डबल कोट्स, डबल प्लस के साइन, और इसके अंदर सबसे पहले हम पास कर देंगे S1 को। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह कोड को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कॉमा दे करके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अब हमारा S2, यहाँ पर S2 फिर कॉमा दे करके पेस्ट करते हैं, फिर आ जाएगा हमारा S3, फिर यहाँ पर कॉमा दे करके पेस्ट करते हैं, अब आ जाएगा हमारा S4, कॉमा देते हैं, पेस्ट करते हैं, S5 आ जाएगा, वापस यहाँ पर S6 लेंगे, कॉमा देते हैं, फिर से यहाँ पर S7 लेंगे और लास्ट हमारे पास अब बचेगा S8। ठीक है, तो कॉमा देंगे यहाँ पर दोबारा से और यहाँ पर पेस्ट करके S8 कर देंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे क्लोज। ये सारी चीज़ हो गई। यहाँ पर इसके बाहर आकर के डबल कोट्स के बाहर आकर के यहाँ पर हम इसको पूरी लाइन को क्लोज कर देते। तो अब जो पहली क्वेरी है ये हमारी बन करके सेट हो चुकी है। ठीक है, अब जब भी हमारी क्वेरी क्यू रन होगी तो हमारा जो भी S1 S2 S3 के अंदर जो भी डेटा है वो जाकर के हमारी पेशेंट इन्फो वाली टेबल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लोज करके नीचे आते हैं। अब हमको यहाँ पर एक और क्वेरी रन करना पड़ेगी, तो उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पर Q1 दे देते हैं, Q1 इक्वल्स टू, और फिर डबल कोट्स यहाँ पर लेंगे और एक और क्वेरी लिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले होगी अपडेट रूम सेट अवेलेबिलिटी, फिर इक्वल्स टू करके सिंगल कोट्स के अंदर हम कर देंगे यहाँ पर ऑक्यूपाइड। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर के वेयर लेंगे रूम अंडरस्कोर NO,
इक्वल्स टू सिंगल कोट्स लेंगे, यहाँ सिंगल कोट्स एक्चुअली नहीं लेंगे, इक्वल्स टू करके ब्रैकेट के बाहर जाएंगे और फिर यहाँ पर प्लस का साइन दे करके S6 ले लेंगे और फिर इसको कर देंगे हम यहाँ पर क्लोज। यहाँ पर ये जो क्वेरी हमने क्यों लिखी है, क्योंकि अब हम हमारे रूम वाले जो टेबल है, ठीक है, जो हमने रूम नाम से टेबल बनाई है, उसके अंदर आपने एक अवेलेबल नाम से कॉलम बनाया, उसके अंदर आप बता रहे हो कि आपका जो रूम है वो अवेलेबल है, ठीक है। बट जब हम ये अपडेट रूम सेट अवेलेबल को ऑक्यूपाइड करना है, तब हम जब ये क्वेरी को Q1 को रन करेंगे, तब हमारे जो रूम वाली टेबल है वहां पर रूम नंबर का जो अवेलेबल सेक्शन है वहां पर जो अवेलेबल है उसकी जगह पर चेंज होकर के हो जाएगा ऑक्यूपाइड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हमारा पेशेंट किसी एक रूम नंबर पर सिलेक्ट करके एडमिट हो जाएगा तो वो जो रूम है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, तो ये स्टेटस हमको चेंज करना पड़ेगा हमारी टेबल के अंदर, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर अपडेट रूम सेट अवेलेबिलिटी को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। और कहाँ पर, वेयर रूम नंबर का मतलब ये है कि जो भी रूम नंबर सिलेक्ट किया है यूजर ने उस रूम नंबर पर ही हमारे स्टेटस को चेंज करके ऑक्यूपाइड कर दो, ठीक है। तो जब ये क्वेरी को रन करेंगे तब हमारी रूम नंबर की टेबल में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेरी हमारी बन गई। अब इन दोनों क्वेरी को हमको रन करना है, तो यहाँ पर करते हैं सी डॉट स्टेटमेंट। अब डेटा को हमको यहाँ पर इंसर्ट कराना है, तो हम यहाँ पर करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट और इसके अंदर पास कर देंगे पहले Q1 और इसको कर देंगे क्लोज। अब दूसरी क्वेरी को भी रन करते हैं, तो सी डॉट स्टेटमेंट डॉट दोबारा से एग्जीक्यूट अपडेट और फिर यहाँ पर पास कर देंगे Q1 और इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज। ये सारी चीजें हो गई। अब जब हमारी दोनों क्वेरी परफेक्टली रन हो जाएंगी, जब हमारी दोनों क्वेरी परफेक्टली रन हो जाएगी, तब हमको क्या करना है, हमको एक जे ऑप्शन पेन की हेल्प से हम करेंगे शो मैसेज डायलॉग और यहाँ पर सबसे पहले तो इसके फॉर्मेट को नल कर देते हैं, कॉमा देकर के डबल कोट्स लेंगे और यहाँ पर हम मैसेज दिखाएंगे। मैसेज होगा हमारा एडिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हम दे देते हैं एडिट सक्सेसफुली। ए जो है इसको कैपिटल कर देते हैं, परफेक्ट है, ठीक है। अब आपको पता होगा जावा लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो जब हमारा जावा लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है तब हमारा सबसे पहले क्वेरी कौन सी रन होगी, Q वाली होगी, ठीक है। जब Q वाली क्वेरी है ये रन हो जाएगी, फिर जाकर के हमारी Q1 वाली क्वेरी रन होगी और ये दोनों क्वेरी जब हमारी सक्सेसफुली रन हो जाएगी तब हमारा जे ऑप्शन पेन की हेल्प से हमारा मैसेज जो है ये हमको विजिबल होगा। अगर हमारी एक भी क्वेरी में एरर आ जाता है किसी कारण से, तो हमारा जो मैसेज है ये हमारे यूजर को विजिबल नहीं होगा। इसके बाद अगर हमारा मैसेज हमको शो हो जाता है तो हमको क्या करना है, हमारे इस वाले फ्रेम को बंद कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सेट विजिबिलिटी को यहाँ पर फॉल्स करके इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। तो आपको होप सो ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास B2 बटन भी है। B2 बटन क्या है, बैक के लिए बटन है। तो यहाँ पर अब सबसे नीचे आ जाओ, ठीक है। कैच के बाद आपका एक ब्रैकेट जो है ये कैच को क्लोज कर रहा है, इसके नीचे जो एक ब्रैकेट है लाइन नंबर 203 पर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा लास्ट ब्रैकेट है यहाँ पर अब हम बना देंगे एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर B1 पर क्लिक नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे B2 पर क्लिक होगा और B2 पर अगर क्लिक हो रहा है तो हमको हमारे फ्रेम को क्लोज करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे सेट विजिबिलिटी को फॉल्स। बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा फ्रेम बन करके रेडी हो चुका है। अब एक बार राइट क्लिक करते हैं और हमारे पेशेंट इन्फो फॉर्म को रन करते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारी जो क्लास है ये रन हो चुकी है। सबसे पहले हमारे पास कॉलम्स है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास तीनों आईडीज जो है गवर्नमेंट आईडी वो हमको विजिबल हो रही है। यहाँ पर मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ, नंबर जो है रैंडम यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, नेम यहाँ पर मैं रैंडम एंटर करता हूँ, यहाँ पर मेल को सिलेक्ट करता हूँ, डिजीज़ यहाँ पर मैं रैंडम एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर रूम नंबर सारे जो हमने हमारे डेटाबेस में स्टोर करवाए हैं वो सभी हमको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर 200 को सिलेक्ट करता हूँ, टाइम जो है एग्जैक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है, डिपॉजिट हम यहाँ पर 500 को कर देते हैं, ठीक है। ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक किया, एडिट सक्सेसफुली हमको विजिबल हुआ। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो डेटा है जब हमारी टेबल पर जा चुका है तभी हमको ये मैसेज देखने के लिए मिल रहा है। तो ओके पर क्लिक करते हैं, फ्रेम हमारा क्लोज हो गया। अब चलते हैं हमारे MySQL वर्कबेंच पर। यहाँ पर मैंने MySQL वर्कबेंच को ओपन किया। सबसे पहले हम यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट इन्फो लाइन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर रन करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया, देखो हमारा जो डेटा है वो हमारी टेबल में आकर के परफेक्टली स्टोर हो चुका है, ठीक है। टाइम और सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर स्टोर हो चुकी हैं। अब एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम वाली जो टेबल है इसको रन करते हैं और यहाँ पर चेक करो 200 जो हमारा रूम नंबर है यहाँ पर अवेलेबल सेक्शन पर इसकी जो अवेलेबल स्टेटस है ये अपडेट होकर के ऑक्यूपाइड हो चुका है। यहाँ पर चेक करो ऑक्यूपाइड हो चुका है, मतलब हमारा जो पेशेंट है वो इस रूम नंबर पर आकर के एडमिट हो चुका है, ठीक है। तो होप सो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। हमारी जो ये क्लास है बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी है। यहाँ पर सभी डेटा हमारे टेबल में भी जाकर के स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वहाँ पर हम रूम वाली इन्फो को भी बनाएंगे और पेशेंट इन्फो को भी बनाएंगे। तो होप सो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।